तर्जुमान पाक फौज मेजर जनरल आसिफ गफूर ने कहा है कि कश्मीर के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। आखिरी गोली, आखिरी सिपाही और आखिरी सांस तक वो राज़म रहेंगे। कश्मीरियों के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे, ख्वाह इसकी कोई भी कीमत अदा करनी पड़े, किसी भी इंतहा तक जाना पड़े। प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि कश्मीर हमारी शरग है। मकबूजा कश्मीर की भारत से आज़ादी पर कोई समझौता नहीं होगा। कश्मीर के मामले पर किसी डील का सोच भी कैसे सकते हैं। कश्मीर पर सदर ट्रंप और वजीर आजम में जो भी बात हुई सामने आई, हमें अपनी लीडरशिप पर एतमाद करना चाहिए। हम 72 साल में पीछे नहीं हटे तो अब कैसे हट सकते हैं। ISPR ने कहा है कि भारत सुन ले, पाक फौज तैयार है। भारत कोई कदम उठाने से पहले 27 फरवरी याद रखे। स्क्वाड्रन लीडर हसन और विंग कमांडर नोमान जैसे शाहीन तैयार बैठे हैं। पाकिस्तानी फौज किसी भी हालात के लिए तैयार है। जंगें सिर्फ हथियारों और मईशत से नहीं लड़ी जाती। जंगें हुबुल वतनी, आवाम के एतमाद और सिपाह की काबिलियत पर लड़ी जाती हैं। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन या लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी हुई तो भरपूर जवाब देंगे। कहा, भारत मकबूजा कश्मीर में हालिया इकदाम से एक नई जंग का बीज बो रहा है। 2 एटमी ताकतों के पास जंग की गुंजाइश नहीं होती। पाकिस्तान की पहल ना करने की कोई पॉलिसी नहीं है। हमारे हथियार डेटरेंस के हैं। इसके लिए जो भी इस्तेमाल है वो रियासत की पॉलिसी के मुताबिक होगा। DG ISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर का जौहरी हथियारों के इस्तेमाल के सवाल पर वाज़ेह पैगाम। कहा कि भारत ने कहा है कि वो पहल ना करने की पॉलिसी को बदल देते हैं तो बदल दें, उनकी चॉइस, उनका फैसला है। फर्स्ट के बाद सेकंड भी होती है। सऊदी अरब के वजीर मुमलिकत बराए खारजा आदिल अल जुबैर और मुत्तहिदा अरब अमारात के वजीर खारजा शेख अब्दुल्ला बिन जायद बिन सुल्तान अल नहयान की इस्लामाबाद आमद। वजीर खारजा से मुलाकात। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, मसला कश्मीर पर सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात की हिमायत से मुतालिक इब्हाम दूर हो गया है। सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात हमें मायूस नहीं करेंगे। दोनों मुल्कों ने मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई है। OIC के इजलास के मामले पर भी दोनों मुल्कों की मुकम्मल हिमायत हासिल हो गई है। वज़ीर आज़म इमरान खान से सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा आदिल बिन अहमद अल जुबैर और मुत्तहिदा अरब अमारात के वज़ीर ख़ारजा शेख अब्दुल्ला बिन जायद बिन सुल्तान अल नहयान की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने मकबूजा कश्मीर में बदतरीन इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर तशवीश से आगाह किया। मकबूजा कश्मीर में नकलो हरकत, मवासलात पर पाबंदियाँ फौरी उठाने पर जोर दिया। वज़ीर आज़म ने कहा कि भारतीय इक़दाम ख़ित्ते के अमन और सिक्योरिटी के लिए संगीन खतरा हैं। आलमी बिरादरी की जिम्मेदारी है भारत को गैर कानूनी इक़दाम रोकने और वापस लेने पर जोर दे। भारत की जानिब से आलमी तवज्जो हटाने के लिए जाली फ्लैग ऑपरेशन का खदशा है। मकबूजा कश्मीर के इलाके सोरा में काबिज भारतीय फोर्सेस की पैलेट गन का निशाना बनने वाला 11वीं जमात का तालिब इल्म दम तोड़ गया। मकबूजा वादी में 31 रोज से सब कुछ बंद। कश्मीरी घरों में महसूर, दुकानें, कारोबारी मराकज़, तालीमी इदारे बंद। टेलीफोन, इंटरनेट, लैंडलाइन समेत तमाम मवासलाती राब्ते मुअत्तल। OIC के ह्यूमन राइट्स कमीशन की मकबूजा कश्मीर में मुसलसल कर्फ्यू और राब्ते मुनक़ता करने की शदीद मज़म्मत। कहा, 5000 से ज़ायद कश्मीरी नौजवान भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस की गैर कानूनी हिरासत में हैं। भारतीय हुकूमत से अक़वाम मुत्तहिदा और OIC के फैक्ट फाइंडिंग मिशन को मकबूजा कश्मीर तक रसाई देने का मुतालबा। वज़ीर आज़म इमरान खान का गैस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस के बारे में ऑर्डिनेंस वापस लेने का फैसला। अटॉर्नी जनरल को GIDC मामले पर सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने की हिदायत। तर्जुमान वज़ीर आज़म ऑफिस के मुताबिक वज़ीर आज़म ने हालिया तनाज़े पर शफाफियत यकीनी बनाने के लिए ऑर्डिनेंस वापस लेने का फैसला किया। सुप्रीम कोर्ट ने DIGC को गैर कानूनी करार दिया था। ऑर्डिनेंस का मकसद अदालत के बाहर मुज़ाकरात के जरिए 50% रकम वसूल करना था। मुशीर ख़जाना हफीज़ शेख की दीगर वज़रा के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, 644 अरब के हदफ में से 580 अरब रुपए का टैक्स जमा किया।
गुज़श्ता साल के मुकाबले में 19 लाख टैक्स फाइलर्स से बढ़कर 25 लाख तक पहुंच गए हैं। फैसला किया गया है कि बरामद कुनंदगान को फौरी टैक्स रिफंड किए जाएंगे। हर महीने की 16 तारीख को बरामद कुनंदगान को टैक्स रिफंड किए जाएंगे। दरामदात में कमी लाई गई है, जिससे करंट अकाउंट खसारे में 73% कमी आई। जुलाई अगस्त के दौरान 580 अरब रेवेन्यू में इजाफा हुआ। कोयटा में सीटीडी और इंटेलिजेंस इदारों की कार्रवाई, खातून समेत 5 दहशतगर्द मारे गए, एक पुलिस एहलकार शहीद। डीआईजी पुलिस के मुताबिक मशरकी बाईपास पर किया जाने वाला ऑपरेशन 5 घंटे जारी रहा। दहशतगर्दों ने फायरिंग की, दस्ती बम फेंके, खुद को हमलावर ने खुद को धमाके से उड़ा लिया। दहशतगर्दों के ठिकाने से धमाका खेज मवाद बरामद किया गया। पीसीबी के चीफ एग्जीक्यूटिव वसीम खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि मिसबाह उल हक को हेड कोच और चीफ सेलेक्टर बनाने का फैसला इसीलिए किया कि एक ही शख्स से जवाब तलबी हो और उसी का एहतसाब हो सके। माजी में किसी पर जिम्मेदारी डालना मुश्किल होता था। 6 फर्स्ट क्लास कोचेस मिसबाह उल हक के साथ बतौर सेलेक्टर काम करेंगे। माजी की तरह अब कोई अलग से सिलेक्शन कमेटी नहीं होगी। मिसबाह उल हक को PSL में कोचिंग की इजाज़त होगी। अटारी में करतारपुर राहदारी पर पाक भारत मुज़ाकरात का तीसरा दौर मुकम्मल। पाकिस्तान ने भारत की तरफ से दिए गए डोजियर का जवाब भी दे दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा डॉक्टर फैसल का कहना है कि डोजियर की तफसीलात नहीं बता सकते। कश्मीर के मामले पर तनाव के बावजूद मुज़ाकरात में माहौल मुस्बत रहा। 1-2 के सिवा तमाम मामलात पर इत्तेफाक हो गया। भारत ने 5000 सिख यात्रियों की फहरिस्त दी है। 5000 से ज़ायद सिख यात्री भी आना चाहें तो पाकिस्तान तैयार है। पाकिस्तान ने अक़लियतों की सहूलत के लिए तारीखी कदम उठाया है। भारत भी लचक का मुजाहरा करे। पाकिस्तान नवंबर में राहदारी खोलने के लिए पुरअज़्म है। जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने खबरदार करते हुए कहा है कि जो सच नहीं बोल सकता वो इंसाफ भी ना मांगे। गवाह सुन ले, अब अगर झूठ बोलेंगे तो सजा जरूर मिलेगी। वीडियो लिंक के जरिए लाहौर रजिस्ट्री ने कत्ल केस की समाअत में कहा कि अदालत कैसे किसी को झूठ बोलने की इजाज़त दे सकती है। सारी दुनिया में कानून है, गवाह झूठ बोलेगा तो मुकदमा खत्म। निचली अदालतों को क्यों कुछ नजर नहीं आता। 1951 में लाहौर हाईकोर्ट ने यह कहकर झूठ बोलने का लाइसेंस जारी कर दिया कि गवाह झूठ बोल लें, सच हम खुद तलाश कर लेंगे। सारा मामला उसी के बाद ही खराब हुआ। चौधरी शुगर मिल्स केस, मरियम नवाज के जिस्मानी रिमांड में 14 रोज की तौसीह। पैरागॉन हाउसिंग केस में ख्वाजा साद रफीक और सलमान रफीक पर फर्द जुर्म आयद। ख्वाजा बरादरान का सेहत जुर्म से इनकार। नैब का दायरा इख्तियार चैलेंज कर दिया। मनी लॉन्ड्रिंग और आमदनी से जायद असासा जात केस में एहतसाब अदालत का हमजा शहबाज को जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवाने का हुक्म। LNG स्कैंडल, नैब कराची ने कारोबारी शख्सियत इकबाल ज़ैद अहमद को लाहौर से गिरफ्तार कर लिया। नैब ज़राए के मुताबिक इकबाल ज़ैद अहमद का राहदारी रिमांड लेकर कराची मुंतकिल किया जाएगा। इकबाल ज़ैद अहमद पर JJVL में 17 अरब रुपए की करप्शन का इल्ज़ाम है। नैब अदालत ने उनकी बैरून मुल्क जाने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी थी। जाली अकाउंट्स केस में बड़ी पेशरफ्त। अब्दुल गनी समेत 7 मुल्जिमान ने 10 अरब 66 करोड़ रुपए की प्ली बार्गेन कर ली। मुल्जिमान ने 266.175 एकड़ रकबा अराजी नैब को वापस करने की हामी भर ली। चेयरमैन नैब ने मुल्जिमान की प्ली बार्गेन की दरख्वास्त मंजूर कर ली। वज़ीर आज़म का चेक पोस्ट पर गुड्स ट्रांसपोर्ट से भत्ता वसूली का नोटिस। चेक पोस्ट से मुताल्लिक़ कवायद ज़वाबित में तब्दीली की हिदायत। कहा कि तमाम इदारे मल्टी इंटेलिजेंस मुश्तरका चेक पोस्ट कायम करें। भत्ता लेने वाले अमले और मुतल्लिक़ा अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वज़ीर आज़म ऑफिस के मुताबिक शिकायत पुलिस, एक्साइज, कस्टम्स, रेंजर्स और FC एहलकारों के खिलाफ हैं। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में पोलियो के 2 मजीद केसेस सामने आ गए। ज़िला किला अब्दुल्ला में 17 माह के बच्चे और लकी मरवत के इलाके सराय नौरंग में 5 माह की बच्ची में पोलियो वायरस की तस्दीक। रवा साल बलोचिस्तान में पोलियो केसेस की तादाद 5 और खैबर पख्तूनख्वा में 45 हो गई।
मुतासिरा बच्चों के वालिदैन ने पोलियो वैक्सीन पिलाने से इनकार किया था। अगले साल मार्च तक पहली से 5वीं जमात तक का यकसा कौमी निसाब तैयार हो जाएगा। वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद का दावा, कहते हैं कि निसाब की तैयारी के लिए मदारिस समेत तमाम तबकात से मुशावरत जारी है। इत्तेहाद तंजीमुल मदारिस से कई मामला तय पा गए हैं। अब दीनी मदारिस के तालिब इल्म भी 8वीं, 9वीं और 10वीं जमात के इम्तिहान दीगर तालिब इल्मों की तरह देंगे। कराची में ज़ेर समाअत मुकदमात के मुल्ज़िमान की इलेक्ट्रिक मॉनिटरिंग पर गौर। मुल्ज़िमान के पाँव में इलेक्ट्रॉनिक कड़ा पहनाया जाएगा। 24 घंटे निगरानी होगी। बच्चों और ख़वातीन की ई टैगिंग के एवज़ फौरी ज़मानत दी जाएगी। ई टैग के साथ छेड़छाड़ करने वाले को करंट लगेगा। इस तरीक़ेकार से जेलों पर इजाफी बोझ और गैर मामूली अखराजात खत्म होंगे। रावलपिंडी की 26 साल की नाजो शिनवारी जायदाद के तनाज़े पर वालिदैन के कत्ल के बाद अपनी जान बचाने के लिए ख़ानदान के दीगर अफराद के साथ छुपने पर मजबूर। नाजो शिनवारी कहती हैं, वालिद के कत्ल के बाद वालिदा ने हुकूमत से मदद मांगी, सिटीज़न पोर्टल पर भी शिकायत की मगर कोई रिस्पॉन्स ना मिला। अगर उनकी वालिदा की मदद की जाती तो उनका कत्ल ना होता। SSP ऑपरेशन पेशावर ज़हूर आफरीदी कहते हैं, 5 नामजद मुल्ज़िमान में से 3 ने ज़मानत कबल गिरफ्तारी करा ली। 2 मफरूर मुल्ज़िमान को जल्द पकड़ लिया जाएगा। कौमी असम्बली की कानून कमेटी बराए खजाना ने गुज़श्ता 10 साल के कर्जों की तफसीलात तलब कर ली। चेयरमैन असद उमर की ज़ेर सदारत इजलास में सेक्रेटरी खजाना की माशी सूरत हाल और इदारा शुमारियात हुकाम की महंगाई पर ब्रीफिंग। महंगाई पर डॉक्टर आयशा गौस पाशा की सरबराही में कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी 2 हफ्तों में सिफारिशात मुरतब करेगी। मुशीर ख़जाना अब्दुल हफीज़ शेख की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास। गैस सब्सिडी की मद में खास सेक्टर को 5 अरब 85 करोड़ रुपए अदायगी की मंजूरी। नॉन रेजिडेंट कंपनीज के लिए टैक्स तरीक़ाकार आसान बनाने की तजावीज़ और तंबाकू पर सेस रेट बराए 2019-20 पर नजरसानी की भी मंजूरी दे दी गई। नेपरा ने जुलाई की फ्यूल एडजस्टमेंट के जरिए फी यूनिट बिजली ₹1.78 महंगी करने की मंजूरी दे दी। सारिफीन पर 24 अरब 60 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। KMC ने क्लिफ्टन में अर्बन फॉरेस्ट कंपनी को दिया गया 3 एकड़ से जायद रकबे पर मुश्तमिल पार्क अपनी तहवील में ले लिया। 2 साल से जायद का वक्त गुजर जाने के बावजूद भी पार्क की सूरत हाल बेहतर न होने पर KMC ने पार्क का मुआहिदा मनसूख किया। अर्बन फॉरेस्ट कंपनी के सरबराह ने दावा किया है कि पार्क में 15,000 दरख्त लगाए हैं। हिंदू बिरादरी से ताल्लुक़ रखने वाली खातून पुष्पा कोहली ने सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत ASI का इम्तिहान पास कर लिया। पुष्पा सिंध पुलिस में हिंदू बिरादरी की पहली खातून अफसर होंगी। सिंध पुलिस में हिंदू खातून कांस्टेबल मौजूद हैं। लालच में ना आए, जाली मेल भेजने वालों से होशियार रहें। FBR की शहरियों को वार्निंग। कहा, पाकिस्तान में इनकम टैक्स फाइलर अफराद को टैक्स रिफंड से मुतालिक फेक ईमेल भेजी जा रही है। refund@fbr.co.pk से भेजी जाने वाली ईमेल में कहा जा रहा है कि आप इनकम टैक्स रिफंड के अहल हैं और इसके साथ एक लिंक भी मौजूद है जिसमें उसको क्लिक करने का मशवरा दिया गया है। ये ईमेल जाली है।